परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हम जो कुछ भी हैं उन ऋषियों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हैं। इसीलिए उन सभी हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं को, सभी गुरुजनों को स्मरण करते हुए उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने हृदय की गहराइयों से सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जिन गुरुजनों ने शिक्षा दी, सहयोग किया, जिस परंपरा में हम शिक्षित हुए, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद की परंपरा, आचार्य बलदेव जी से लेकर के आचार्य प्रद्युमन जी, पूज्य स्वामी शंकर देव जी से लेकर के सभी गुरुजनों को मैं स्मरण करता हूँ, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। पतंजलि योगपीठ निसंदेह आज दुनिया के लिए एक ऊर्जा का केंद्र है, दृष्टि का केंद्र है, जिज्ञासा का केंद्र है। इसको इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिस तपस्वी महामानव ने अनवरत अथक परिश्रम पुरुषार्थ किया और आज यह रूप दिखाई दे रहा है, तो ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी को वंदन करते हुए उन सभी संपूर्ण देशवासियों को भी मैं नमन और वंदन करता हूँ। इस अभियान में जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एकलव्य की तरह से वो शिष्य हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, ना हम उनके सम्मुख कभी रूबरू हो पाएंगे, ना कभी वो हम तक पहुंच पाएंगे, पर उनके मन में, उनके हृदय में, उनकी भावनाओं में पतंजलि योगपीठ के इस अभियान को उन्होंने अपना लक्ष्य बना करके अहरनिश अपने पूरे जीवन तन मन धन को अर्पण करके लगे हुए हैं। उन सभी पुण्यात्माओं को भी मैं यहाँ से स्मरण करते हुए उन सब के प्रति भी कृतज्ञता और उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को कि आइए हम सब उन गुरुओं का आश्रय और आलम्बन लेकर के अपने ऋषियों का, पूर्वजों का देश बना सकें, उनके स्वप्नों को साकार करते हुए उस स्वप्नों से परिपूर्ण देश का निर्माण कर सकें। पतंजलि योगपीठ परिवार की चर्चा होती है, बात होती है, तो निश्चित मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लोग अलग अलग पहलू से, अलग अलग तरह से मूल्यांकन करते हैं, परंतु मानवीय संवेदना और भारतीय संस्कृति का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा और उसके लिए कोई संस्था होगी तो वह पतंजलि योगपीठ बनेगा, क्योंकि उसमें आज हमारे पास ऐसे पूज्य तेजस्वी सन्यासी हमारे पास हैं, तेजस्वी ऊर्जावान साध्विनी सन्यासिनी बहनें हमारे पास हैं, तो वही ऊर्जा और तेज के साथ समर्पित संगठन के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी पतंजलि के पास है। इसी तरह से पूरे देश के भरोसा, पूरे देश के लोगों का कहीं भावनात्मक लगाव है तो वह भी पतंजलि योगपीठ है। उसका प्रमाण है कि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लोगों ने एक विश्वास और भरोसे के साथ श्रद्धेय स्वामी जी को सुपुर्द करके उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा और देश का जागरण हो, इस भावना के साथ में उन माता पिता ने जिन भावनाओं से, जिन लक्ष्यों के साथ में इनको भेजा है, निश्चिंत रहिए
वह भी लक्ष्य पूरा होगा। इन नन्हे मुन्नों के द्वारा ही वो पूरा किया जाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चे ये सुबह 3:30-4 बजे से जगे हुए हैं और घर में हो तो हमारे पास तो बहुत सारे अभिभावक ऐसे आते हैं कि ये बच्चा 10 मिनट से ज़्यादा बैठता ही नहीं है, वो 10 मिनट वाले 10 घंटे तक कैसे सकते हैं। ये छोटे बच्चे जो हमारे सामने हैं, इधर देखिए कितनी शांति के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े लोगों को भी बेचैनी हो जाती है, पर इन बच्चों के हृदय में यदि चैन का ये श्वास ले रहे हैं तो उसके पीछे भी उन शास्त्र परंपरा, उन गुरु परंपरा का ही एक ज्ञान का एक उसका उदाहरण है। तो पुनः देखिए, शास्त्रों की बात करते हैं, एक एक ग्रंथ को कंठस्थ करना बड़ा दुर्गम और कठिन कार्य होता है। यहां पर एक एक बच्चे के द्वारा अनेक ग्रंथों और शास्त्रों का स्मरण किया जा रहा है। संसार के तमाम संस्थाएं, संगठन मिलकर के जो कार्य नहीं कर पाई हैं, आप सबके इस सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से पतंजलि योग पीठ कर रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी उसके लिए अहरनिश अथक अनवरत पुरुषार्थ के द्वारा, कई बार लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर कितने आयाम हो सकते हैं, लोग आयाम नहीं गिन पाते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी उन आयामों के माध्यम से सृजन करके दुनिया के लिए बहुत कुछ दे देते हैं। यह श्रद्धेय स्वामी जी के शक्ति, ऊर्जा और पुरुषार्थ का एक अप्रतम एक उदाहरण है। परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष के माध्यम से ऐसे संस्थाओं का, संगठनों का निर्माण होता है। कार्य तो होगा क्योंकि वह परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। अब तो यह हमको सोचना है कि हम सब अपनी क्या आहुति देने वाले हैं, हमारा क्या भूमिका रहेगी, हम लोग क्या अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, यह हमको तय करना है। तो आप सब लोगों ने तय किया है, इसलिए यहाँ पर हैं। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करिए कि हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, प्रभु इतनी बढ़ा देना, इतनी बढ़ा देना, जिससे कि हम ऋषियों का जो देश है, स्वप्न है, संस्कृति और परंपरा की स्थापना है, उसको पूर्ण कर सकें। पुनः आप सबको, सभी भाई बहनों को विश्वविद्यालय से लेकर के, आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के, वैदिक गुरुकुलम से लेकर के सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, संगठन के सभी, हमारे पूरे देश के, नेपाल सहित सभी पतंजलि के संगठन के भाई बहन और आस्था संस्कार के माध्यम से जो इस गुरु पूर्णिमा की पावन उपस्थिति को आप अपने पास अनुभव कर रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ों भाई बहन जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं, आपके मंगल के लिए परमात्मा से प्रार्थना और श्रद्धेय स्वामी जी की सबके लिए शुभकामना। और प्रातः काल जिस ऊर्जा के साथ में श्रद्धेय स्वामी जी ने आपके अंतस को जागृत करने का कार्य किया है, उस चेतना को जागृत बनाए रखना, उसके लिए प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी प्रयास करते हैं, उसको अपने अंतर में आत्मसात करना, तो आपका कल्याण होगा। आप अपने कल्याण के साथ राष्ट्र का, संस्कृति का कल्याण कर सकेंगे, उन ऋषियों की विधा को पुनर्स्थापित कर सकेंगे। ऋषि संस्कृति की स्थापना ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। उसके लिए जितने बड़े से बड़े कार्यों का संपादन करना पड़े तो भी हमको सबको तैयार रहना है, क्योंकि यदि आप कार्य करते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, यदि आपकी चर्चा होती है तो समझ लेना आप जिंदा हैं, क्योंकि मुर्दों की चर्चा हुआ नहीं करती है। इतने में सारी बात आ गई है। तो आज चाहे पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात करें, निंदा में करें, स्तुति भी करें, चाहे किसी में भी करें, पर उनको सामने पतंजलि को रखना पड़ता। यह श्रद्धेय स्वामी जी तप और पुरुषार्थ का परिणाम है। क्योंकि कोई आकर के लोगों को लगता है कि यह इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा सामर्थ्य, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके पीछे एक व्यक्ति ने कितना तप और पुरुषार्थ किया होगा। क्योंकि संसार के अंदर कोई शॉर्टकट रास्ता होता नहीं है। दुनिया में बड़ा करके आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उसका मूर्त रूप पतंजलि योगपीठ है। आइए हम सब मिलकर के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा राष्ट्र निर्माण के महान कार्यों का संपादन करें।
पुनः गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की, आज की इस पावन पर्व की हमारे सभी यहाँ पर बहुत सारे हमारे संगठन के, संस्थाओं के भाई बहन भी यहाँ पर हैं, उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों को, विश्ववासियों को गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।